स्टार्ट करते हैं, मेरे ख्याल से तुम नहीं थे, तो हम यहां पर इस लेक्चर में पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल हम निकालने वाले हैं, है ना। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोटेंशियल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ये हमारी शेल है और इसकी रेडियस r है, और यहां पर हमने इसे चार्ज दे दिया। कितना चार्ज दे दिया? Q दे दिया। कहां पर दे दिया? इसकी सरफेस पे दे दिया। तो हमें सबसे पहले मेरे को ये बताओ, इसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल एट सेंटर बता सकता है कोई? कितना पोटेंशियल होगा सेंटर पे? KQ/R। वेरी गुड, क्योंकि सारा का सारा चार्ज इस सेंटर से R दूरी पर है, इसलिए KQ/R हो जाएगा। आई बात समझ में? दूसरी बात, चलो सेंटर पे तो ये हो गया। बोर्ड पे देखो, जो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो क्या निकलती है? सरफेस से बाहर की ओर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे अंदर पे कोई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने के कारण यहां पे देखो, इसमें पोटेंशियल यहां पे निकालो, यहां पे निकालो, यहां पे निकालो, सब जगह इनसाइड जो पोटेंशियल होता है इसका कांस्टेंट होता है। ये हम गॉसेस लॉ में भी प्रूफ करेंगे। तो यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए पोटेंशियल भी कोई चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल वहां पर चेंज होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे कैसी भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो। आगे बात समझे? लेकिन अगर जो जहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो वहां पर पोटेंशियल भी हर जगह क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल सेंटर पे सिमेट्री से आपने देख करके बता दिया। तो आप इसके इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यानी कि इनसाइड, देयरफॉर इनसाइड पोटेंशियल ऐसे लिखेंगे, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सीन्स। बनाओ, इसे बनाओ एक बार, किसका फोन आ रहा है मैं देख लेता हूं। हेलो हेलो, हाँ मैं दीपक बोल रहा हूँ। आप कौन? हाँ हाँ बताओ। हाँ सब बढ़िया, बताओ। हाँ ये भी है, दूसरा भी है, बात कराओ ना। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ मंगल। ठीक है। अरे जो पापा का फोन ले लेना, पापा पूजा कर रहे हैं, कह देना पापा पूजा करके करवा देना बात। यहां पे लिखेंगे सीन्स नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल शेल, therefore potential at each and every point will be same, है ना। तो इनसाइड क्या लिख लेंगे? इनसाइड पोटेंशियल इज कितना? KQ/R। इसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और इट विल बी इक्वल टू KQ/R होगा। कॉपी करो सर। इसके पूरे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी? हाँ, इसके अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, शेल के अंदर। सर जीरो तो मतलब सेंटर पे रहती है ना? नहीं नहीं नहीं, जीरो कहीं इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है ना, बाहर की तरफ ही होती है। अगर सर मतलब माइनस चार्ज होगा तो अंदर की तरफ तो हाँ, अंदर की तरफ होगी, इनफाइनाइट से अंदर की तरफ ऐसे करके। लेकिन यहां पे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती।
करो भाई कॉपी तेजी से। आपको स्क्रीन में साफ दिखाई दे रहा है क्या बेटा? प्रज्ञा, स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है आप लोगों को? हाँ। पता नहीं यार, दोपहर में पता नहीं क्या हो जाता है इसमें। दोपहर में बच्चों को पता नहीं ब्लर ब्लर ही दिखाई देता रहता है। ठीक है ये। अच्छा, आउटसाइड के लिए इनसाइड, इसका मतलब ये है, बोर्ड पे देखो, यहां पे साइड में लिख लेना। यदि पॉइंट यहां पर है यानी कि इनसाइड है आर, ये तो हो गया आर, ये डिस्टेंस हो गई सेंटर से, ये हो गया पीपी। तो वीपी जो होगा अंदर की साइड कितना होगा? के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। यहां पे लिख लेना आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू कैपिटल आर। ये 0 से लेकर के सरफेस तक इसका पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू अपॉन आर ही होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। क्लियर है बात? अच्छा, फॉर आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आर, फॉर आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आर, यानी कि आउटसाइड, दैट इज आउटसाइड द शेल, बस आउटसाइड लिख लो। तो आउटसाइड के लिए हम क्या करेंगे कि जितना भी ये चार्ज है उसे, हमें आउटसाइड पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस कितनी है? आर, सेंटर से यहां पे पोटेंशियल निकालना है अपने को। तो जब आपको यहां पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इस चार्ज को क्या कर देंगे, क्यू को ऐसे करके इसके सेंटर पे अज्यूम कर लेंगे, और ये आर दूरी पर है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P which is outside the spherical shell। तो आउटसाइड के लिए ये जो स्फेरिकल शेल है, ये एक पॉइंट चार्ज जो कि उसके सेंटर पे रखा हो उसकी तरह वर्क करता है। सही है भाई? अच्छा, तो ये बताओ, जब ये आर, ये हो गया ना पोटेंशियल जो हो गया, ये क्या हो गया? दिस इज फंक्शन ऑफ आर। बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं बात करूं आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, यानी कि स्फेरिकल शेल यहां पर और दूर पॉइंट चार्ज है, तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट पे कितना आएगा? 0। और कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से मैक्सिमम यहां तक आ सकते हैं, क्योंकि है ना आउटसाइड। तो आर इज इक्वल टू आर पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर। ये समस्या चल रही है यहाँ बहुत तकड़ी। हाँ भाई, आपको भी नहीं दिखाई दे रहा बेटा? हाँ यार, ये आज तो मैं परेशान हो गया यार इससे। स्क्रीन ब्लर हो गई, पता नहीं क्या है। हुआ कुछ सही नहीं, ब्लर ही है यार। नहीं सर, तो देखो इसमें क्या होगा, इसके सरफेस पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, सही है। और जो पोटेंशियल होगा किसी भी पॉइंट पे,
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। बोर्ड पे देखो अभी कैसे हम इसे देखते हैं। इसका ग्राफ बनाएंगे हम पोटेंशियल का। देखो मान लेते हैं ये पोटेंशियल का वेरिएशन है और ये डिस्टेंस r है। तो यहां पर चार्ज है इसकी सरफेस पर, इसकी सरफेस पर जब चार्ज है q, और रेडियस कितनी है इसकी r। तो बोर्ड पे देखो इसके अंदर की साइड यहां से लेके जब हम यहां तक चलेंगे तो पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कितना, KQ/r। r इज इक्वल टू 0 से और इसकी सरफेस तक जो पोटेंशियल रहेगा वो KQ/r कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है बात। दूसरी बात, अगर जो हम आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड तो पोटेंशियल इस तरीके से वेरी होगा और पोटेंशियल जो होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा और यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बोर्ड पे देखो ये तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल हो जाएगा 0, ये लिखा ना इनफाइनाइट पे, और इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ/r, ये हो जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल वेरिएशन ड्यू टू स्फेरिकल शेल, है ना। इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। आउटसाइड पोटेंशियल जो होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये हो जाएगा। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूं, आप भी लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड रेशियो ऑफ V1 is to V2, है ना। पोटेंशियल V1 और V2 है और ये रेडियस है R और एक पॉइंट है यहां पे 1 पॉइंट जो कि यहां से R/2 दूरी पर है और एक दूसरा पॉइंट है जो कि यहां से R/2 दूरी पर है। क्लियर है क्या बात। चलो R दूरी पे मान लेते हैं। कितनी दूरी पर है, इस सरफेस से R दूरी पर है, पॉइंट 1 पॉइंट 2, है ना, ये है। और ये क्या है, स्फेरिकल शेल है और इसमें चार्ज कितना दे दिया हमने, क्यों दे दिया। पॉइंट 1 कहां पर है, पॉइंट 1 यहां पर है ना, ऐसे करके। ये पॉइंट 2 आउटसाइड है। तो आपको V1/V2 का रेशो निकालना है। V1/V2 का रेशो निकालना है। तो बोर्ड पे देखो, जब मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा तो इनसाइड पॉइंट 1 क्या है, पॉइंट 1 है इनसाइड, चाहे वो कितनी भी दूरी पर हो सेंटर से, लेकिन है तो इनसाइड, इनसाइड है। तो इसलिए V1 कितना होगा, KQ/r ही होगा। जो उसकी सरफेस पर पोटेंशियल होगा वो ही इनसाइड पोटेंशियल होता है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, पॉइंट 2 जो है वो है आउटसाइड। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस नाप लो, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, ये R है। तो आउटसाइड के लिए जो पोटेंशियल होगा वो KQ/r होता है। R की वैल्यू बताओ प्रज्ञा, कितनी होगी बेटा,
टू आर, तो V2 आ जाएगा। ये V1 V2 रेशो पूछा है, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू KQ अपॉन R, KQ अपॉन 2R, 2 V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 2:1 इज द करेक्ट आंसर। Find the ratio of V1 upon V2। एक गोला यहां पर है, एक गोला यहां पर है, सही है। दो कॉन्सेंट्रिक गोले हैं, दो कॉन्सेंट्रिक गोले हैं, एक की रेडियस R है और एक की रेडियस 3R है। मान लेते हैं इस पे हमने जो चार्ज दिया उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और इसे जो हमने चार्ज दिया उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी 3 सिग्मा है ना। ये गोला 1, ये गोला 2 है ना, बस लिख दिया। और पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कहां है, बोर्ड पे देखो, पॉइंट 2 यहां से R दूरी पर है, यह है पॉइंट 2, पॉइंट 1 इसके बीच में है ना, और ये कितनी दूरी पर है, ये है R, ये यहां से R दूरी पर है, ये रहा। दिस इज पॉइंट 1। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के लिए पोटेंशियल का रेशो आपको फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, अगर जो इस, हाँ, दूसरे वाले सर्किल की रेडियस क्या है? 3R, एक की R है, एक की 3R है। इनर की रेडियस R, आउटर की रेडियस 3R। मैंने फिर से ब्लर हो गई थी। फिर से ब्लर हो रही है। यस सर। अब तो यार बहुत ही दिक्कत वाली बात है।